हेलो, वेलकम बैक हमारे चैनल कंपटीशन वाला में आप सभी का स्वागत। जैसे कि तारीख आज 13 जून है और कल का दिन 12 जून था। और 12 जून जो है वह दिनांक अच्छा नहीं रहा और डेट अच्छी नहीं रही, क्योंकि इस दिन जान माल का काफी नुकसान हुआ हमारे देश में और पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी दिन अच्छा नहीं रहा। आ, हर जगह नुकसान देखने को मिला एविएशन इंडस्ट्री में, एक भारी नुकसान। हुआ क्या? न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि प्लेन, एयर इंडिया का प्लेन ए आई 171 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वह क्रैश हो गया। अहमदाबाद में फ्लाइट एक 1:38 PM पर है और इसका लंदन पहुंचने का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 6:09 PM। ठीक, तो लगभग लगभग ये 5-6 घंटे की फ्लाइट है। और नॉर्मली जैसे हर दिन लोग बैठते हैं वैसे ही बैठे इसमें भी, और सब कुछ नॉर्मल सोचे होंगे कि हम लोग पहुंच जाएंगे। फ्लाइट में लगभग 242 मेंबर्स थे जो ऑन बोर्ड हुए थे, पैसेंजर्स। और उसके बाद 12 क्रू मेंबर्स, तो टोटल इतने लोग थे ऑन फ्लाइट ऑन बोर्ड। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट हादसे में पूर्व सीएम, गुजरात के पूर्व सीएम जो कि विजय रूपाणी, जो कि एक अच्छे टेन्योर के लिए गुजरात के सीएम रहे थे, उनका भी निधन हो गया। और पहली बार ऐसा देखा गया कि विमान हादसे में लोकल पब्लिक के साथ, आमजन के साथ किसी सीएम का निधन हुआ हो, तो उनकी भी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। और जितने भी पैसेंजर्स या जितने भी लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है, उन सारे को हमारा चैनल कंपटीशन वाला मैथ्स और मैं अपनी तरफ से भावहीन श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान अपने श्री चरणों में उनको जगह दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब देखिए, हुआ क्या, हम कुछ की फैक्टर्स पे बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या आउटकम्स हो सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, यह फ्लाइट जो थी, ये बोइंग की थी। बोइंग 787 एयरक्राफ्ट था। ठीक, बोइंग का ये एयरक्राफ्ट, इसको ड्रीम लैंड नाम दिया गया, ठीक है ना। और इसने बहुत अच्छी अच्छी उड़ान भरी है और अच्छा फ्लाइट माना जाता है। ये अभी पहली बार ऐसा नुकसान हुआ है इसमें। आज से पहले कभी भी इसको इतना नुकसान नहीं हुआ था, या इतने बड़े विमान हादसे में बोइंग के अलग अलग एयरक्राफ्ट आए हैं, बट 787 कभी भी इतने बड़े विमान हादसे में नहीं आया था। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ क्या? क्योंकि 1:38 पर ही फ्लाइट ने उड़ान भरी और लगभग 5 मिनट के बाद ही ये हादसा हो गया। यह वहाँ के मेडिकल कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज के मैथ हॉस्टल मैथ हॉस्टल पे जाके लड़ा, जहाँ की इंटर्न डॉक्टर्स, नवनवीन नवनिहाल डॉक्टर्स और प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, लेक्चरर्स, वो भी होंगे। उनमें भी उनकी भी जान गई है। टोटल जो आंकड़ा बताया गया है, वह बताया गया 300 लोगों की जाने की पुष्टि की गई है गुजरात पुलिस द्वारा, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, तो सीपी द्वारा। ये चीजें हैं, बट हम लोग, जो भी हुआ बहुत दुखद है। उस चीज की हम लोग एकदम, नहीं होना चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसी चीजें दिल को दुखा जाती हैं। समाज में हर तरफ खुशी का माहौल रहना चाहिए, जो हम लोग चेष्टा करते हैं। बट आज हम उन फैक्टर्स पे बात नहीं करेंगे। सब जगह ये बात की जाए, हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ या क्या की रीजंस हो सकते हैं ऐसा होने का। ठीक, क्योंकि बोइंग का नाम तो हर जगह आता है, एयरक्राफ्ट जहाँ भी घटनाग्रस्त होते हैं बोइंग का नाम आता है। तो बोइंग जो बना रही है, क्या उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है, या हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ थी? क्योंकि एयर इंडिया का नाम भी एसोसिएटेड है। बोइंग के पहले भी बहुत जगह विमान हादसे हुए हैं, बट एयर इंडिया का नाम इसमें एसोसिएटेड है, तो इसमें इंडिया की छवि भी खराब हुई और यहाँ नहीं, वर्ल्ड वाइड भी खराब हो रही। तो ऐसा क्यों 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 हुआ? सबसे पहले देखिए की फैक्टर्स क्या क्या थे इस केस के, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या है, ओवर 100 स्टूडेंट्स वेर गैदर्ड फॉर द लंच, बीजे मेडिकल कॉलेज में जाके लड़ा। इसका एक वीडियो भी आ रहा है, और ज़्यादा मैं विजुअल्स नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि विजुअल्स जो है यूट्यूब पर बैन है इसके, और क्योंकि बहुत हार्श विजुअल्स हैं। ठीक, देखिए हुआ क्या। हुआ, विमान उड़ा, विमान ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ, देखिए अगर कोई मेजर दिक्कत आती है तो टेक ऑफ के समय में ही पता चल जाता है, टेक ऑफ के समय में पता चल जाता है, बट वहां पे भी नहीं पता चला, टेक ऑफ कर लिया उसने। एक अच्छी खासी हाइट पे चला गया विमान, और 5 मिनट के अंतराल में ही 5 किलोमीटर भी ट्रेवल किया था। उसके डिस्टेंस पे वापस ये लूप अप कर गया, पैराबोलिक ग्राफ में गिर गया एकाएक पूरा। सडन इसका डिक्लिनेशन हुआ, गिर गया। तब
जो इनके को पायलट थे उन्होंने मे डे कॉल किया। क्या कॉल किया? मे डे, माई डे। माई डे मतलब ऑल द अथॉरिटीज ऑफ एयरपोर्ट रिपोर्ट टू मी। मतलब जितने भी अथॉरिटीज हैं एयरपोर्ट की और जितने भी सर्विसेज हैं, सब मेरे लिए खोल दीजिए। मतलब इट्स अ इमरजेंसी सिचुएशन, एक सिचुएशन है इमरजेंसी की, और बहुत ही तकलीफ में है कौन? पायलट। और उसने इसलिए मे डे कॉल किया, मे डे कॉल किया, मे डे बोला। बट मे डे में उसकी जो है रिस्पॉन्स हुआ, उस समय बाद एटीसी ने उसको रिस्पॉन्स किया। बट जब तक रिस्पॉन्स किया उस समय तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसका मतलब यह घटना घट गई थी, ये घटना 1 मिनट के अंदर ही घट गई पूरी। ठीक। इस घटना में काफी लोग की जान गई। एक लोन वॉरियर जो है इस घटना में बचा है, और उस लोन वॉरियर का नाम है विश्वास कुमार रमेश, जो कि इंडियन है। अच्छा, तो जैसा बता रहे थे हम कि इस घटना के एक लोन वॉरियर जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश, जो कि मूलतः भारत भारत के रहने वाले हैं और ब्रिटिश निवासी हैं। ठीक है ना, भारतीय मूल के ब्रिटिश निवासी हैं, ब्रिटिश की नागरिकता है इनके पास। इनका बचना हुआ और ये बचे हैं उस पूरी घटना क्रम में, अभी तक की जो रिपोर्ट है। और इनकी विंडो जो थी, इनको विंडो सीट थी, इमरजेंसी सीट के पास इनको भी सीट थी, इमरजेंसी विंडो के पास इनकी सीट थी। और ये बच पाए, इनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी। और यही मिरेकल है, दिस इज अ मिरेकल, कि इतने लोगों में इकलौता इंसान जो बचा है। तो अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है। उस इतनी खराब न्यूज़ में से भी गुड न्यूज़ है कि कोई तो बचा। और अभी जो है इसकी समीक्षा जारी है, बैठक जारी है कि वाट कि ऐसा हुआ क्यों? ये विमान घटना जो ऐसी घटित हुई क्यों हुई? तो अभी एक ब्लैक बॉक्स होता है हर विमान में, जो कि इमरजेंसी के टाइम में वो केबिन का पूरी रिकॉर्डिंग करता है और भी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। और आने वाले समय में अभी ब्रिटेन से भी टीम आ रही है और यूएस की भी टीम आ रही है। वो लोग भी अपनी रिपोर्ट्स करेंगी, क्योंकि उधर के भी नागरिक थे, बाहर के भी नागरिक थे। तो उसके हिसाब से रिपोर्टिंग होगी और फिर पता चलेगा कि एक्चुअल क्या रीज़न था। ये ड्रीमलैंड, बोइंग का ड्रीमलैंड जहाज क्यों घटना घटी इसके साथ। ठीक। देखिए क्या हुआ क्या। 1.25 लाख लीटर एंड हाई टेम्परेचर फ्रॉम द एक्सप्लोजन, नो वन कुड बी रेस्क्यू। बहुत ज़्यादा इसमें फ्यूल भरा गया था, क्योंकि ये एक लंबी दूरी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। लंबी दूरी इसको जानी थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल था। वो फ्यूल क्रैश होते साथ ही उसमें पूरी आग लग गई। आग लगते लगते जितने लोग थे सारे घटना स्थल पे ही जल गए। ठीक है ना, जल के लोगों की, आधे लोगों की मौत हो गई होगी। बाकी तो और भी रीजन हो सकते हैं। ऑल सीट्स ऑफ द बोइंग एयरक्राफ्ट हीडिंग टू द लंदन विथ हिज ब्रदर। ठीक, ये 11 सीट थी जिन पे बचे। प्रधानमंत्री, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज दौरा किया, 13 तारीख है, और वो मिले हैं वहाँ के नागरिकों से। और जो भी अगल बगल की चीज़ों को जायजा लिया उन्होंने, और जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक। 241 लोग डेड हो गए हैं, एयर इंडिया ने कंफर्म किया। और अब वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, क्योंकि डेड बॉडीज को पहचाना नहीं जा रहा है, डेड बॉडीज का कोई पहचान नहीं कर सकता, शिनाख्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनके जो रिलेटिव्स हैं और जो ऑन बोर्ड हुए थे उनके रिलेटिव्स को बोला है कि आप लोग आके अपना डीएनए सैंपल दीजिए, ताकि हम लोग 72 घंटे में कंफर्म करके बता पाए कि कौन सी बॉडी किसकी है। मतलब इतना भयावह स्थिति है, इतनी भयावह घटना है कि लोग बॉडी को नहीं पहचान पा रहे हैं। और डीएनए टेस्टिंग के लिए कॉल अप किया गया है।